एक गांव, उस गांव में एक महापुरुष। गांव में कोई भी तकलीफ होती है, लोग उन महापुरुषों के पास चले जाते हैं। ऐसा समय आ गया गांव पे कि गांव के जितने भी छोटे छोटे जानवर थे, मुर्गियां, चूहे, तकरीबन सब के सब मर गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कौन सी बीमारी फैल गई है। और सब इकट्ठे होकर महापुरुषों के पास आए कि जितनी भी मुर्गियां थी, जितने भी छोटे छोटे जानवर थे, बिल्लियां, चूहे, सब के सब मर गए। महापुरुष कहने लगे बहुत अच्छा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गांव वाले हैरान हुए, पर जानते थे ये कमाई वाले महापुरुष हैं, कह रहे हैं तो कोई कारण होगा। कुछ दिनों बाद गांव के जितने भी कुत्ते थे, सब के सब मर गए। फिर सारा गांव इकट्ठा हुआ, फिर विचार किया, आपस में महापुरुषों के पास आए। उन्हें बताया कि गांव के जितने भी कुत्ते थे जो हमारी रखवाली करते थे, सब मर गए। अब हमारी रखवाली कौन करेगा? महापुरुष कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गांव वाले हैरान हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की, चले गए सब। कुछ दिनों बाद बहुत जोरदार बारिश और तूफान आया। पुराने जमाने में गांव के लोग आग को दबा कर रखते थे। उस समय न माचिस होती थी न कुछ और, लकड़ी को ढककर रखते थे। जलाने के बाद जब जरूरत हो आग एक दूसरे से मांग लेते थे। सारे के सारे चूल्हे बुझ गए। इतनी तेज बारिश हुई, गांव में आग ही खत्म हो गई। अब खाना कैसे बनाए? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सब परेशान हो उठे कि हमारे गांव पे एक के बाद एक विपत्ताएं आ रही हैं और महापुरुष कुछ कर नहीं रहे। सारे इकट्ठे होकर फिर से महापुरुषों के पास गए, सारी बात बताई। अब खाना कैसे खाएंगे, भोजन कैसे पकाएंगे? महापुरुष कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब उनसे रहा नहीं गया, सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी कि आप तो बार बार यही कहते हो कि बहुत अच्छा हो गया। इसमें क्या अच्छा हो गया? जानवर मर गए, आग खत्म हो गई, कुत्ते तक मर गए। दूर से देखो तो गांव ऐसे लगता है कि उजड़ी हुई बस्ती है, कोई रहता ही नहीं, कहीं से कोई धुआं ही नहीं निकल रहा, कोई जानवर ही नहीं, कुत्ता नहीं भौंकता, मुर्गे बांग नहीं देते, जैसे कब्रिस्तान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे धीरज रखो, वो खुदा, वो निरंकार जो कुछ भी करता है उसके पीछे कारण होता है। हम इंसान, हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम नहीं समझ सकते। समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गांव वाले उन महापुरुषों की बुराई करते करते चले गए कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनमें कोई शक्ति नहीं। बस एक ही बात कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। अब सारा गांव इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। उनमें से दो आदमी खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शाम के समय दो आदमी दिख रहे उन्हें, जो नए हैं, इस गांव के नहीं। वो कहने लगे हम तो यहां पर भेद लेने आए थे। ध्यान देना, हमारे राजा ने हमें यहां भेजा था देखने के लिए कि इस गांव कैसा गांव है, क्योंकि हमारा राजा कई गांवों को लूटते हुए आ रहा है। जितने भी गांव रास्ते में उन्हें लूटते हुए आ रहा है, पर ऐसा गांव तो हमने आज तक नहीं देखा जहां पर कुत्ते भी भूख से मर चुके हैं। यहाँ पर क्या लूटपाट करनी,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम उस राज्य के सीआईडी के एजेंट समझ लीजिए, वो तो आए थे यहाँ पर भेद लेने के लिए, पर यहाँ पर तो भूखमरी है, किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा, आप लोग तो इतनी गरीबी में रह कैसे रहे। उन्होंने राजा को जाके बता दिया इस गांव में जाने का कोई फायदा नहीं, और सारे गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि अगले दिन सारे राजा की सेना उनके गांव के पास से गुजर गई बिना उनको कुछ किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सारा गांव हैरान हुआ, सारे महापुरुषों के पास गए और माफी मांगी कि ये तो निरंकार ने हमें बचाने के लिए सब किया था। अगर हमारे गांव में से घरों में से धुआं निकल रहा होता, बाहर कुत्ते, तो ये राजा हमें बर्बाद कर चला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे यही तो बात है, यही भेद है। जो किछ करना सो कर रहया अवर न करना चाहिए। जो कुछ करता है निरंतर है, और वो क्यों करता है ये केवल वही और वही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बचपन में हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया था, सबने पढ़ी होगी कि राजा के हाथ को कट गया, वजीर ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, राजा को बलि के लिए ले गए और उसे छोड़ दिया गया कि इसके हाथ में जख्म है। बचपन में हम सबने पढ़ी है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे यही बेसिक पढ़ाई है, बेसिक, और यही आखिरी अवस्था है सिख की। आखिरी अवस्था है भाणा मानना, आखिरी अवस्था कि जो गुरु कर रहा है वो सही कर रहा है। ये स्टार्टिंग की अवस्था भी है और आखिरी की अवस्था भी है। हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा गुजरा होता है, जब गुजरता है तो हम कहते हैं ये हमारे साथ क्या कर रहा है भगवान, पर हम कुछ सालों बाद अपने ही मुंह से ये बात जरूर कहते हैं कि अच्छा हुआ भगवान ने उस वक्त हमारे साथ ऐसे किया, नहीं तो आज मैं ये नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा हर एक के साथ होता है, पर जब मुसीबत आती है हम भूल जाते हैं। बस वाणी बार बार ये बात समझाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आखिर में 1430 अंग है, आखिरी अंगों में जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का भोग पड़ता है, जब अखंड पाठ सब रखते हैं, तो आखिरी में 9वें महले के श्लोक हैं और सारे के सारे श्लोक केवल और केवल भाणा मानने के ऊपर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिरी स्टेज सिख की कि जो गुरु कर रहा है वो भला कर रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज तती तवी पर बैठे हैं, खुद सृष्टि के मालिक, गर्म तवे पर उनको बिठाया गया है, नीचे आग जल रही है। 5वें गुरु नानक सर पर गर्म रेत डाल रहे हैं जल्लाद। वाहिगुरु धन गुरु नानक। उस वक्त साईं मियां मीर जी वहां पर आते हैं और बेनती करते हैं, पातशाह मुझे हुक्म दो, आप मुझे हुक्म दो, एक ईंट में लाहौर की उठाऊंगा, एक ईंट दिल्ली की, दोनों को टक्कर मारूंगा, दोनों शहर ही खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज जो तत्ती तवी पर बैठे हैं शांति से, एक हाथ में चिंगारी लग जाए ना तो हम तड़प उठते हैं। 5वें गुरु नानक, खुद गुरु नानक सारी सृष्टि के कर्ता, गर्म तवे पे बैठे हैं, जलाद रेत डाल रहे हैं और साईं मियां मीर जी कहते हैं कि मुझे हुक्म दो कि मैं इन सारी मुगल सेना को ही खत्म कर दूं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे तुझे में इतनी शक्ति कहां से आई। साईं मियां मीर जी कहने लगे एक बार आप गन्ने चूप रहे थे तो आपके जूठे छिलके मैंने वो चूप लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मुझ में इतनी शक्ति आ गई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे तो सोच हम में कितनी शक्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इशारा किया, साईं मियां मीर जी क्या देखते हैं 33 करोड़ देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं पास में कि हमें इशारा करो, हुक्म दो, हम सबको खत्म कर दें। आप तत्ते तवी पर क्यों बैठे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लगे।
कि जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, उसके हुक्म से मैं बैठा हूं, उसे मेरा यहां पर बैठना अच्छा लग रहा है तो मैं बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी किसी पे कोई तकलीफ आती है ना, खास करके कोई नाम जपने वाला हो, तो लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं, ये देखो नाम जपता है और उसको तकलीफ आ गई। क्या फायदा नाम में? हमारे गुरुओं ने ये करके दिखाया है, करके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चापने आंखों के सामने शहीद करवा दिए अपने हाथों से बेचकर, करके दिखाया है। वो क्या नहीं कर सकते। गुरु हरकिशन साहिब जी ने छड़ी छज्जू झियोर के सर पर रखी, छज्जू झियोर के सर पर छड़ी रखी और उससे गीता के अर्थ करवा लिए। जो गूंगा था, जो बहरा था, जो पागल था, वो बोल भी पड़ा, वो सुन भी रहा है और त्रिलोक का ज्ञान हो गया है उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या नहीं कर सकते वो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वर दे के गए आईने को, साबो की तिलवंडी दमदमा साहब में वो आईना आज भी पड़ा है। किसी को लकवा मार जाए, शरीर का एक हिस्सा खत्म हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वर दे के गए हैं, उस आईने के सामने बैठकर कोई 15 मिनट मूल मंत्र का जाप करे, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करे, 3 दिन तक वहां रखते हैं। अपनी आंखों से चमत्कार होते देखे हैं, टेढ़े मुंह से आते हैं और सीधे होकर जाते हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 3 दिन में मैंने अंग्रेजों को वहां बैठे हुए देखा है, वो हैरानी से देख रहे हैं कि ये इसके पीछे कौन सी साइंस है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उन्हें कौन समझाए कि सृष्टि के मालिक का हुक्म है इस आईने को, तो जो हुक्म कर गए वो आज तक हो रहा है। आज तक क्या नहीं कर सकते, पर हमें करके दिखाया है कि गुरु का हुक्म, गुरु के भाने को मानो। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, महापुरुषों के पास जाते हैं, हमारे घुटने दुख रहे हैं, बताओ। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरे डॉक्टर के पास जाओ, छोटी छोटी बातों के लिए गुरु के पास आना। गुरु हमें सिखा ही ये रहा है कि उसका भाना मानो, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जो किछ करना सो कर रहया, अवर न करना जाए। जो करता है परमात्मा ही करता है, और उसके करने के पीछे जो भेद है केवल वही, केवल निरंकार, केवल गुरु नानक ही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐसी बात है जिसकी समझ में आ जाए, गुरु मेहर करेगी। जिसकी समझ में ये बात आ गई, क्योंकि सुनते तो हमें बचपन से हो गए, समझ में आना बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आने का मन होता है कि मन दृढ़ता से मान जाए। और ये मानता कैसे है पता है? बहुत सारे लोग आप टीवी पर देखेंगे ना, ऐसे ज्ञान दे रहे होते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। पर ऐसे कहने से ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सुनने से नहीं होता, इसके पीछे एक तरीका होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें बुराई से बचना चाहिए, अच्छाई का बारे में सोचना चाहिए, सबको पता है। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम सबको पता है, पर हम सोच पाते हैं नहीं। जिसका मूल मंत्र का नित्यनेम तेरा माला का दृढ़ हो, जिसका अपना नित्यनेम दृढ़ हो, अमृत वेला पक्का हो, ये एक एक गुण उसके अंदर प्रवेश होने ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बाणी की ताकत से होता है। मूल मंत्र में एक एक अक्षर में एक एक ताकत है। एक ओंकार वाहिगुरु एक है, पर हमारा मन नहीं मानता, हम 10 जगह पर और जाएंगे। पर जब मूल मंत्र रोज पढ़ेंगे, हमारा मन अंदर से मान जाएगा कि हाँ वाहिगुरु एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम हमारे लिए 10 भगवान 20 भगवान नहीं रह जाएंगे, समझ में आ जाएगा वही शिव है, वही कृष्ण है, वही गुरु नानक है, एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात को अंदर से समझना, यह शक्ति केवल गुरु का मंत्र, मूल मंत्र और वाहिगुरु मंत्र,
और जो आपके गुरु ने आपको नाम दिया है, नाम, बस ये नाम जपने से ये शक्ति प्राप्त होती है कि जो ज्ञान हम सुन रहे हैं हमारा मान इसे मान जाता है। हमारा मन प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपना नित्यनेम संभालिए। जो भी आपका नित्यनेम है वो नित्य है तो नेम है, नहीं तो नित्यनेम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसका नित्यनेम पक्का है ये सारे गुण उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मेहर करेगा, एक दिन भाड़ा मानने की दात हमारी झोली में पड़ जाएगी। आज छोटी छोटी बातों में व्याकुल होते हैं, क्यों? हम चाहते हैं काम ऐसे हो जाए, पर नहीं होता। जब नहीं होता तो दुख होता है। और जब ये बात समझ में आ जाएगी जो कर रहे हैं गुरु नानक कर रहा है, जब काम नहीं होगा ना तो एक अंदर से अलग खुशी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।